पुण्यात्माओं, एक समय दो भक्त अपने घर में साधना करते थे। अपने झोपड़ी डाल रखी थी उन्होंने। एक ने 40 वर्ष हो गए थे साधना करते, उसकी दाढ़ी, सिर के केस बढ़े हुए थे, बड़ा महापुरुष ऋषि नजर आओ था। एक भक्त ने अभी 4 वर्ष से ही साधना प्रारंभ की थी। एक देवदूत आता था, वो उनसे प्रभु की चर्चा किया करता था, बड़े गदगद होते थे। एक दिन देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु, ऐसे ऐसे उस ग्राम में आपके 2 बड़े श्रद्धालु भक्त रहते हैं, आप में अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास है आपके ऊपर। भगवान ने कहा कि नहीं, उनमें से एक ही मेरा परम भक्त है, एक तो डोंगी है। तो उसने कहा कि हाँ, वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है। परमात्मा ने कहा नहीं, जो 40 वर्ष से लगा है वो पाखंडी है, उसको विश्वास नहीं है मेरे पे। अब देवदूत कैसे माने कि 40 वर्ष से जो दाढ़ी बढ़ा कर भक्ति कर रहा है और वो नो कहे उसको, वो सुन्न हो गए। भगवान ने सोचा कि देवदूत का जची नहीं, यह बात यकीन नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देवदूत, क्या आपने मेरी बात पर अविश्वास है? देवदूत ने कहा नहीं प्रभु, आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता, लेकिन हम जीव बुद्धि के लोग हैं, व्यक्ति हैं, मेरी बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। परमात्मा बोला मैं करवाता हूं स्वीकार तेरे थे। आज आप जिस समय जाते हो उससे 2 घंटे देर से जाना, और जब वो कारण पूछे तो ऐसे ऐसे कहना, ठीक है, और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो फिर मुझे बताना। उनकी परीक्षा हो जाएगी कौन सच्चा श्रद्धालु है और कौन नकली सांग है। देवदूत 2 घंटे दूर गया, देर से गया, तो पहले गया वो 40 वर्ष वाले दूर है, क्योंकि उसको तो पक्का विश्वास था तो खरे आदमी पाओगा। उस 40 वर्ष वाले साधक ने कहा कि देवदूत, आज देर होने का क्या कारण है? आप नहीं आते हो तो हमारा भूख सी बनी रहती है, प्रभु की चर्चा होती है आपके साथ बैठ के, आनंद आता है, आनंद आता है। देवदूत ने कहा कि बताओ महात्मा जी, बताऊं तो जच्चे ना, और बिना बताए मेरा पच्चे ना, बतानी मना जरूर पड़ेगी। अग बता क्या बात है? आज भगवान ने कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी। क्या कर दी कि सुई के नाके में का जिसमें धागा डाला करें उसमें से हाथी निकाल दिया। और भाई वो समय महात्मा जी निर्धारित था, मैं देखने के लिए रुक गया कि भगवान कैसे निकालेंगे। तो वो कहता है 40 वर्ष वाला साधक, कहते हैं देवदूत, ऐसी गोपोड़ पेल जो किसी का जच जा, ऐसी झूठ नहीं बोला करते, ये कभी हो सकता है? अरे बुद्धिमान, ये कभी संभव हो सकता है? अब देवदूत उस डांगर के मुंह का ना देखे, देख तेरा गजब हुई हो, भगवान पे विश्वास और भक्ति का ढोंग कर रहा है। उठ कर चाल पड़ा, भगवान ठीक है कहते तो नरा पशु है। अब गया उस 4 साल वाले के बाद पास के, यूं तो मैं कंडेम पाओगा जो 40 साल वाले ने ये ऐसी व्याख्या दी है। उसने डरते डरते ने कही, भैया जवान बालक है, कदे घटना दे तुझे। बैठा रहा, उसने भी कारण पूछा देर से आने का, उसको भी ऐसे ही बताया गया। तो उसने पूछा कि क्या बात है बताइए। देवदूत ने कहा कि देरी ऐसे आने का कारण मैं बताऊं तो जच्चा नहीं, किसी का यकीन नहीं होता। ऐसी अनहोनी प्रभु ने की, उसको देखने के लिए मैं देर से आ पाया, उसको देख कर आया। और वही नहीं बताऊं तो मेरे पर डटा जाना, बताऊंगा। तो वो कहने लगा बताओ क्या बात है। वो 4 वर्ष वाला कहने लगा बताओ क्या बात है। देवदूत ने कहा कि आज प्रभु ने 1 बजे ऐसे उस सुई के नाके में कह, सुई के सुराख में का हाथी निकाल दिया। पर मैं तो असमंजस में पड़ गया, देखता ही रह गया। तो वो कहता 4 वर्ष वाला कि देवदूत, भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए, या भी कोई अचरज की बात है? बोल सतगुरुदेव। तो सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस 4 वर्ष वाले साधक को, ने बोला धन है तेरे माता पिता को जिससे जन्म लिया। अब परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बोला जब सत सुमरण हो,
यो लाख वर्ष का लेख जीवना भाई लेख है दरेना को। बोलो सतगुरुदेव।